तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। और ये जो प्रयास पुस्तिका ये कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए, और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 16 बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको वर्कशीट 1 से वर्कशीट 15 तक बता चुके हैं। ये आपकी वर्कशीट 16 है। चलिए देखते हैं वर्कशीट 16 में क्या दिया है। वर्कशीट 16 में दिया है प्रश्न नंबर 1, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। देखिए, इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है और 5 वाक्य लिखना है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, पेड़ है। पेड़ के नीचे महिला पुरुष बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कोई मीटिंग कर रहे हैं या कोई बैठक है, वो बैठक यहाँ पे ले रहे हैं। एक व्यक्ति उन्हें कोई बातें समझाने का प्रयास कर रहा है। और इसी पेड़ के बाजू में एक क्या है, स्कूल है। और स्कूल में हो सकता है कि ये 14 नवंबर की बात होगी। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये बाल मेला लगा हुआ है। और बाल मेले में देखो बच्चे खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और इसी स्कूल के पीछे देखिए एक पेड़ है, पेड़ ऊंचाई से दिखाई दे रहा है। और साइड में ये कुछ मकान बने हुए हैं, जो हो सकता है वह गांव के रहने वाले लोगों के मकान हैं। तो इस चित्र को देखना है, इस चित्र को देखने इसके बारे में सोचना है कि यहाँ कौन सी गतिविधि हो रही है, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे होंगे, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ के यहाँ पे बताना है। इसके बाद क्या कहा है, इसी चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने को कहा है। तो 5 वाक्य क्या हो गए। पहला वाक्य हो गया, यहाँ एक स्कूल है, ये एक स्कूल हो गया। यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ के नीचे महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। स्कूल में बाल मेला लगा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसके 5 वाक्य लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा, लिखो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें। देखिए बच्चों, इसमें जो इस डिब्बे में कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें लिखना है, यहाँ पे लिखना है पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। और इस डिब्बे में कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें लिखना है। तो देखो, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन सी हो गई, खीरा जिसे हम ककड़ी कहते हैं, फल चुकंदर प्याज मूली गाजर पालक। ये कैसी चीज़ें हैं, इन्हें हम कच्ची खाते हैं। और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें क्या हो गई, चावल दाल मांस मछली रोटी सब्जी चना गेहूँ। ये क्या होता है, इन्हें हम पकाकर खाते हैं। तो यहाँ पे आपको कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें लिखना था, और इसके नीचे पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। फिर तीसरे डिब्बे में क्या करना है, आपको कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें लिखना था। तो देखिए, कच्ची और पकाकर, पत्ता गोभी को कच्ची भी खाया जाता है और पकाकर भी। फिर गाजर को कच्ची भी खाते हैं और पकाकर भी। पालक को भी कच्ची खाते हैं और पकाकर। और चना बटाना मूंग प्याज, इन्हें भी क्या करते हैं, हम कच्चे के साथ पकाकर भी खाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 में कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें और कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने को कहा था, हमने लिख के बताया आपको। और जो लगे कि जो हम कच्ची खाते हैं उसे लिख सकते हैं, आप अपने आधार पर भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, हल कीजिए। अब ये प्रश्न को हमको हल करना है। यहाँ क्या दिया है, पहला प्रश्न, 3 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में दिया 40 धन खालिस्तान बराबर 76 है। 40 में क्या जोड़ेंगे कि 76 प्राप्त होगा। तो ये कैसे मालूम होगा, हम क्या करेंगे, जो 76 है, 76 में से 40 को घटा देंगे। 76 में से क्या घटाएंगे, 40 घटाएंगे। तो हमें मालूम हो जाएगा कि 40 में क्या जोड़ेंगे तो 76 प्राप्त होगा। तो 76 में से 40 को घटाते हैं। चलिए अब देखो, यहाँ घटाते हैं, इकाई से इकाई और दहाई से दहाई। 6 में से 0 घटाए तो क्या आ गया, 6। और 7 में से 4 घटाए तो कितना आ गया, 3। तो कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे खाली डिब्बे में क्या आ जाएगा आपका, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 36। अब जोड़ के देख लो, 40 में किसको जोड़ के देखते हैं, 36 को। 40 में 36 को जोड़े, 6 और 4 3 7, 76 आ गया। तो ये खाली डिब्बे में आपका क्या आ गया, 36। उसके बाद 98 बराबर खालिस्तान धन 50, यानी कि आपको 50 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि आपको 98 प्राप्त होगा। तो आया 98 प्राप्त करने के लिए आपको 50 में क्या जोड़ेंगे प्राप्त। तो हम क्या करेंगे, 98 में से 50 घटा देते हैं। 98 में से क्या घटाएंगे, 50 घटा दिए। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 घटाया तो 4, 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इस खाली डिब्बे में 48। 48 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 98। तो यहाँ लिख दिया हमने 48। नेक्स्ट है 97 ऋण खालिस्तान बराबर 20। 97 में से कितना घटाएंगे कि 20 प्राप्त होगा। तो आप क्या कीजिए,
97 में से 20 घटा के देख लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि 97 में से क्या घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। तो 97 ऋण 20, 7, 9 में से 2 घटाए तो कितना आया 7, 77। देखो 7 में शून्य घटाए तो 7, 9 में से 2 घटाए तो 7, 77। तो 97 में से हम 77 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, घटा के देख लीजिए। 97 ऋण 77, 97 में से कितना घटाएंगे 77। अब घटाएंगे इकाई से, 7 से 7 घटाए तो क्या आ गया आपका 0, और ये 9 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये इस प्रकार से 20 आ गया। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना था। आपको प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, सही मिलान करना है। आपको सही मिलान करना है। ये क्या है बतख, बतख को क्या कहते हैं डक, तो इसको जहाँ डक है लिख दीजिए DUCK डक, डक से मिला दीजिए। ये क्या है भेड़, भेड़ को क्या कहते हैं शिप, तो शिप से मिला दीजिए SHEEP शिप। तो इस प्रकार से शिप से मिला दिए। फिर ये क्या है आपकी क्या है स्कर्ट, तो इसको स्कर्ट से मिला दीजिए। ये स्कर्ट SKI, ये क्या है SKIRT स्कर्ट, स्कर्ट से मिला दिए हमने ये। फिर उसका ये मेंढक है, मेंढक को क्या कहते हैं फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स क्या होता है मेंढक, तो मेंढक से फ्रॉग से मिला दिया FROG फ्रॉग। और ये क्या शॉक्स मोजे, तो शॉक्स से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से सही का मिलान करना था। तो ये आपको सही का मिलान करके हमने बता दिया। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, क्रम में आगे क्या आएगा। देखिए पहले एक गोला है, उसके बाद उसके बीचों बीच से एक लाइन खींचे। ये क्या है चौकोन यानी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीचों बीच से एक लाइन खींची। ये क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भी क्या करना पड़ेगा आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो जैसे इस प्रकार से आप क्या करेंगे यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिए और इसको भी आपने 2 भागों में बना दिए। तो इस प्रकार से इस क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 16 कंप्लीट हुई। बच्चों आपको वर्कशीट 16 अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।